अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला ने आप सबको अपनी रहमत और बरकत और नेमतों के साथ तले रखा होगा इंशाल्लाह। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है और आप मज़ीद अल्लाह ताला की बरकतों से और फ़ज़ाइल से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहते हैं, तो आपको अल्लाह ताला ने एक ऐसे महीने से नवाज दिया है जिससे आपने भरपूर फ़ायदा उठाना है। और जी हाँ, वो महीना है रजब का। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से रजब के महीने की बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस महीने को आपके लिए बरक़ात से और फ़ज़ाइल से भरपूर कर दे, आपकी तमाम हाजात पूरी करे, आपकी तमाम दुआएं पूरी करे इंशाल्लाह। और हम सब इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई भी माबूद नहीं है, कोई बरहक नहीं है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। और अल्लाह उन पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों पर सलामती और बरकतें नाज़िल फरमाए, आमीन। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है और आप सबको इस वीडियो का बहुत इंतज़ार था। आपने मुझसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि माह रजब में किए जाने वाले तमाम वज़ाइफ के बारे में आपको बताऊं। इसके अलावा और हम क्या क्या कर सकते हैं जिनसे हम इस महीने को अपने लिए बरक़ात और फ़ज़ाइल से भरपूर बना सकते हैं, हम अपनी दुआएं कबूल करवा सकते हैं, अपनी हाजात पूरी करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत अहम है, आपने इसे आखिर तक देखना है। और जो जो बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी आपने उन पर अमल करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं उन दुआओं की जो आपने नमाज फजर में पढ़नी है। फजर की नमाज पढ़ने के बाद आपने 3 बार सूरह इखलास पढ़नी है। वैसे तो हम नमाज के अंदर भी सूरह इखलास पढ़ते हैं, लेकिन इसके अलावा आपने नमाज अदा करने के बाद लाजमी सूरह इखलास को 3 बार पढ़ना है, अव्वल और आखिर दरूद शरीफ के साथ। और जो इंसान ये काम करेगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा, उसके लिए बख्शिश के दरवाजे खोलेगा। अब जब 3 बार आप सूरह इखलास पढ़ लेंगे, उसके बाद आपने ये दुआ पढ़नी है जो मैं आपको बताने लगी हूँ, और जो सबसे मेन और ख़ास दुआ है रजब की। और इसके अलावा इसी दुआ को हम रमज़ान में भी पढ़ सकते हैं और शबान में भी पढ़ सकते हैं। ये जो दुआ मैं आपको बता रही हूँ ये भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। आपने इस दुआ को याद कर लेना है और फिर आप इस दुआ के कमाल देखिएगा। ये दुआ इतनी पावरफुल है, इतनी फ़ज़ाइल और बरक़ात वाली दुआ है। इस दुआ के ज़रिए हम अल्लाह ताला से रमज़ान के महीने में, शबान के महीने में और रजब के महीने की तमाम ब्लेसिंग्स, यानी तमाम जो हमारे फ़ज़ाइल हैं, बरक़ात हैं, उनको हम मांग रहे हैं अल्लाह ताला से। अपनी तमाम तकलीफ़ों का मदावा अल्लाह ताला से मांग रहे हैं। तो ये वो दुआ है जो अभी स्क्रीन पर अपीयर हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शबान व बलिगना शहर रमज़ान व आइन्ना अला सयामी वल क़ियामी व हिफ़्ज़िल लिसानी व गज़्ज़िल बसरी वला तजअल हज़्ज़ाना मिनहुल जुआ वल आतश। ये दुआ आपने 3 बार पढ़नी है और 3 बार पढ़ने के बाद आपने आखिर में दरूद पाक पढ़ लेनी है और उसके बाद आपने दुआ करनी है। ये अमल आपने कोशिश करनी है कि डेली करें, फजर की नमाज के बाद लाजमी करें। और अगर आप डेली नहीं भी कर सकते तो कोशिश करें कि आप 2 दिन बाद कर लें या 1 दिन बाद छोड़कर कर लें। जब भी आपसे हो सके आप इस फजर की नमाज के बाद ज़रूर इस अमल को करें। ये रजब का ख़ास वजीफ़ा है। अगर आप चाहते हैं कि सुबह सुबह ही आपके घर पे बरकतों का सिलसिला नाजिल हो जाए, अल्लाह ताला अपनी रहमतें आप पे बरसाना शुरू कर दे, तो आपने इस अमल को, इस वजीफ़े को ज़रूर करना है। ये ख़ास जो है नमाज फजर के बाद करने के लिए है। इसके अलावा वो ख़वातीन जो नमाज नहीं पढ़ सकती, ठीक है, ख़ास आयाम से गुजर रही हैं, वो चाहें तो सिर्फ़ और सिर्फ इस दुआ को पढ़ सकती हैं अव्वल और आखिर दरूद शरीफ के साथ। 3 दफ़ा वो इस दुआ को बीच में पढ़ लेंगी और वो इसे दिन के किसी भी वक्त में पढ़ सकती हैं, लेकिन ये सूरत में आपने करना है अगर आप ख़ास आयाम से गुजर रही हैं। बहुत ही छोटा और आसान सा वजीफ़ा है। मैं इसको दोबारा से थोड़ा रिपीट कर देती हूँ। फजर की नमाज के बाद आपने अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़नी है, उसमें आपने 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़नी है, उसके बाद आपने 3 बार इस दुआ को पढ़ना है जो भी मैंने आपको बताई है, और उसके बाद आखिर में आपने दोबारा दरूद शरीफ पढ़नी है और दुआ कर लेनी है। आसान सा अमल है, इस अमल को ज़रूर कीजिएगा। ये ख़ास वजीफ़ा है रजब के लिए। अब हम बात करते हैं कि सारे दिन में बाकी आप क्या पढ़ सकते हैं। आप जानते हैं कि रजब का एक एक दिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ज़ाइल और बरक़ात का हामिल है। इसकी एक एक रात जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत कीमती है। आप कोशिश करें कि आप रजब के महीने का, रजब के दिन का एक भी लम्हा ना गंवाएं।
اب کون کون سے وہ ذکر و اذکار ہیں جو آپ سارے دن میں پڑھ سکتے ہیں، کثرت سے پڑھ سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلی دعا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ آپ کثرت سے پڑھیں۔ یا حیو یا قیوم برحماتک استغیث، یہ آپ کثرت سے پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آیت کریمہ آپ کثرت سے پڑھیں۔ اور ایک آخری چیز جو آپ نے ان دنوں میں نہیں بھولنی، وہ ہے کثرت سے سید الاستغفار کو پڑھنا ہے آپ نے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گزشتہ سالوں کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں تو سید الاستغفار آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آپ کی اسکرین پہ اپیئر ہو گیا ہے۔ کثرت سے سید الاستغفار کو پڑھیں اور پھر اس کے کمالات دیکھیے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو پسند کرتا ہے جو استغفار پڑھتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ انسان بہت محبوب ہے جو ہر وقت استغفار پڑھتا رہے، اور اگر آپ سید الاستغفار پڑھ رہے ہیں تو اس کے فضائل کے بارے میں ہم سبھی جانتے ہیں۔ یہ وہ سب چیزیں ہیں جو آپ نے ڈیلی بیسس پر کرنی ہیں، اور اگر آپ ڈیلی بیسس پر نہیں بھی کر سکتے، جیسے کہ میں نے آپ کو نماز فجر والا جو وظیفہ بتایا ہے، اگر آپ وہ ڈیلی نہیں بھی کر سکتے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ دوسرے تیسرے دن لازمی کریں۔ اور اس کے علاوہ جو ذکر و اذکار اور سید الاستغفار کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ عمل آپ نے لازمی کرنے ہیں، کثرت سے کرنے ہیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ آپ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کے پڑھنا چاہتے ہیں بیٹھ کے پڑھیے، اپنے کاموں کے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس کے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، ایسی کوئی شرط لاگو نہیں ہے آپ پر۔ وہ خواتین جو خاص ایام سے گزر رہی ہیں وہ بھی ذکر و اذکار پڑھ سکتی ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو اپنے فضائل سے نوازتا ہے، رزق سے نوازتا ہے، بیماریاں دور کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل کرے گا، آپ کی حاجات پوری کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مہینے سے نوازا ہے تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں عبادات کو، ذکر کو، توبہ کو اور دعاؤں کو اپنی عبادات میں شامل کریں، خاص اہتمام کریں اس سب کا، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ آج آپ کو یہ مہینہ میسر ہے تو اگلے سال آپ کو یہ مہینہ میسر ہوگا یا نہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ اگلے مہینے ہم زندہ بھی ہوں گے یا نہیں، تو کیوں نہ ہم اسی مہینے سے فائدہ اٹھائیں، ہم اپنے گناہ معاف کروائیں، ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی برکات کے لیے، اس کے فضائل کے لیے دعا مانگیں۔ اپنی نمازوں کو پورا رکھیے، استغفار کرتے رہیے، جو نفل روزے جو ہیں وہ اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو وہ رکھیے، قرآن کی جتنی تلاوت کر سکتے ہیں وہ کریں، صدقہ و خیرات کریں۔ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو بھی ملے گی جلد ہی، جس میں رجب کے مہینے میں آپ نے صدقہ و خیرات کیسے کرنا ہے، کیسے کیسے کر سکتے ہیں، کیا طریقے ہیں، وہ بھی جلد ہی آپ کو ویڈیو اویلیبل ہوگی، وہ بھی آپ دیکھ سکیں گے۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو آپ نے آگے شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ وہ لوگ جو نہیں جانتے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے رجب کے مہینے میں، انہیں بھی اس چیز کے بارے میں اویئرنیس حاصل ہو۔ اسے ضرور شیئر کریں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور سب کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں، اپنے والدین کو، اپنے رشتہ داروں کو، امت مسلمہ کو، ان لوگوں کو جو کسی بھی قسم کی تکلیف میں مبتلا ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے۔ کامنٹ سیکشن آپ کے لیے کھلا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا نگہبان ہو۔ جزاک اللہ۔